कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि ज़र्रे ज़र्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। और ये कायनात क्या है? ये कायनात यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स आपके लिए सारी तैयारियां कर देता है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने ये साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन जब बात साइंस की आती है तो माय डियर फ्रेंड्स, साइंस के लिए आपको सर्टेन प्रिंसिपल बेस्ड फैक्ट जो प्रैक्टिकल्स हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं और उसी फार्मूला पे आपको काम करना पड़ता है। अगर आप वो प्रैक्टिकल साइंटिफिकली नहीं करते हैं तो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। फिर बहुत से लोग कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण तो रिज़ल्ट मिलता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अपनी लाइफ के ऐसे आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हुए मैंने वो चीज़ हासिल की जो मुझे चाहिए थी। और मैं आपको द सीक्रेट बुक के भी एक दो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे लोगों की ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया और उन्हें जो चीज़ चाहिए थी वो मिली। आपकी चाहे रिलेशन हो, आपकी चाहे हेल्थ हो, हर जगह अगर आप अपना पॉजिटिविटी लेकर के आप यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं तो वो चीज़ आपको मिलती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे रिजल्ट देता है उसको समझने के लिए हमें अट्रैक्शन के दो पार्ट कर लेते हैं। हम अट्रैक्शन में अट्रैक्ट प्लस एक्शन करते हैं। अट्रैक्ट और प्लस एक्शन, अगर हम इसे समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जो चीज़ हासिल करना चाहेंगे वो हमें मिल जाएगी। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के इस मिशन में मैं आपका साथ चाहता हूं और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ और कैरियर को ट्रांसफॉर्म करने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना करें। तो हम आपको बता रहे थे अट्रैक्ट प्लस एक्शन। जी हाँ, हम क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, बस यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं? जब हम कुछ अट्रैक्ट करते हैं तो हमारे ब्रेन में उसके लिए थॉट डेवलप होता है। वो हम थॉट को थिंक करते हैं तो जो हमारा ब्रेन है माय डियर फ्रेंड, उस ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है। ये वाइब्रेशन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी बनाता है और इस फ्रीक्वेंसी के कारण जो वाइब्रेशन होता है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे ब्रेन से यूनिवर्स को मैसेज भेजती है। ये यूनिवर्स को मैसेज भेजती है और यूनिवर्स हमारे लिए वो चीजें बनाने के लिए तैयार होने लगता है। ये पावरफुल वे है और ये जो हमारा वाइब्रेशन होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकलती है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे लिए सारे प्लान्स तैयार कर देती है। ये सारे प्लान्स जो होते हैं, यहाँ पे चीज आती है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जी हाँ, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को थोड़ा सा समझने के लिए आपको मैं बता दूं कि हमारा बॉडी है, अगर हम उसका एग्जाम्पल लें तो एक बॉब प्रॉक्टर है, एक राइटर है, बहुत ही मशहूर राइटर हैं, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन बुक भी लिखी है, यू वेयर बॉर्न रिच। उसमें उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन को बहुत ही डिटेल में बताया है। उन्होंने बताया कि हमारा जो बॉडी है, ये हमारा बॉडी एक बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। माय डियर फ्रेंड, हमारी बॉडी में आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होते रहते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि हमारा जैसे सपोज ये हैंड है, ये इस समय स्टिल है, ये स्टिल है, इसके बावजूद इसके अंदर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 1,86,300 माइल्स पर सेकेंड। अब जब हम इस हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो आप एक समझ लीजिए, हम इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को एक्सीलरेट कर रहे हैं। हम जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जब जो चीज़ रहती है उसके लिए हमें एक वाइब्रेशन डेवलप होता है और उस वाइब्रेशन का जो रिजोनेंस उसके वजह से पैदा होता है, अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी किसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी से मैच करा देते हैं तो रिजोनेंस बनता है। और आपको बता दें, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि आप किसी का नाम लेते हैं और अचानक या तो उसका फ़ोन आ जाता है या वो पर्सन आपके सामने आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उसको याद कर रही थी और उसके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी आपके साथ मैच कर रही थी, वो भी आपसे मिलना चाह रहा था। जहां दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिली, और ये देखिए इतना पावरफुल है हमारा यूनिवर्स कि यहाँ से जो मैसेज जाता है वो यूनिवर्स में जाता है। यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है हमारा, वो ब्रह्मांड से वो मैसेज इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, इतना फास्ट स्पीड में होता है कि इसीलिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहली चीज लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता है और लॉ ऑफ वाइब्रेशन जब काम करता है
उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरा हमने जो पार्ट बताया था ये तो हो गया, लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करता है जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके कारण। अब आपको बताऊं कि केवल सोचते रहने से आपका काम सक्सेस हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके लिए लॉ ऑफ एक्शन अप्लाई करना पड़ता है। लॉ ऑफ एक्शन को बताने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं जो द सीक्रेट बुक में बताया गया है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक है बेसिकली, जिसके कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना फेमस हुआ। लॉ ऑफ एक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक आदमी था जिसकी शादी नहीं हो रही थी। वो क्या कर रहा था, वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन का यूज़ कर रहा था। वो सोच रहा था कि हमें वो चीज़ चाहिए, मीन्स हमें शादी करनी, हमें कोई एक मेरा प्यार मिल जाता, मुझे कोई मेरा सोलमेट मिल जाता, मैं उससे शादी कर लेता। लेकिन उसके एक्शन माय डियर फ्रेंड थोड़े से डिफरेंट थे। डिफरेंट ये थे कि उसका जो बेडरूम था उसमें एक उसने पेंटिंग बनवा रखी थी। वो पेंटिंग एक लेडी की थी। वो लेडी उसके बैक साइड की तरफ उसका मुंह था। वो पेंटिंग ये इंडिकेट कर रही थी कि वो लेडी आपके जीवन से दूर जा रही, इस कारण उसकी जीवन में वो उसे प्यार नहीं मिल रहा था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसे अचानक जब ख्याल आया तो उसने क्या किया, उस पेंटिंग को चेंज कर दिया और उस लेडी का मुंह उसने अपनी तरफ कर लिया और कुछ ही समय बाद उसकी शादी हो गई। तो ये लॉ ऑफ एक्शन कहता है कि जो आप चीज़ चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। अब जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ हासिल कैसे होगी। अब एक एग्जांपल यहाँ पे लॉ ऑफ एक्शन का आपको ये दे दूँ। सपोज आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे कोई सामान चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आपके ब्रेन में थॉट आया, आपने सोचा, आपने उस चीज़ को विजुलाइज किया। विजुलाइज करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको वहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप उसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्राइसिंग उसकी देखते हैं, पेमेंट के लिए तैयारी करते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। यही काम आपको करना है। आपको कम्युनिकेशन करना है अपने ब्रेन से। अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के द्वारा आपको कम्युनिकेशन करना है, यूनिवर्स को मैसेज देना है कि आप जो चाहते हैं वो आपको हर हाल में चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपने ब्रेन में कभी भी किसी चीज़ के लिए आप कोई भी अपने किसी के प्रति जेलसी नहीं दिखाएंगे और ना ही आप किसी भी चीज़ का लालच रखेंगे। लालच अगर रख दें तो भी प्रॉब्लम होती है। लॉ ऑफ कर्मा, गीता में कहा गया है कि जो लॉ ऑफ एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कर्मा, ये कहता है कि आपको कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपने सुना होगा। ऐसे ही तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो आपको कर्म तो करना ही है हर हाल में। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, अब आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या एक्शन लेने हैं? आपको एक्शन ये लेने हैं कि उस जॉब का जब भी एडवर्टीजमेंट आए तो आप उसमें अप्लाई करेंगे। उसकी एक पैटर्न जो है, जिस पैटर्न पे उसका एग्जाम आएगा उसकी आप प्रिपरेशन करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में तभी वर्क करेगा जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड को मैं आपको ऐसे बता दूं कि सपोज आपके घर में जब बात इलेक्ट्रिसिटी की हो ही रही है, तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल एक और दे देता हूं कि आपके घर में सपोज एक खंबे से, एक पोल से आपके घर में एक लाइन पड़ी हुई है, बिजली का कनेक्शन हुआ। वो लाइन आपकी अगर इंटैक्ट है, कहीं से कटी फटी नहीं है, तो आपके घर में सीधे लाइट आएगी। लेकिन अगर वो लाइन कहीं से कटी हुई है तो कोई कटिया या टोका डाल सकता है, वो आपकी लाइन से बिजली का कनेक्शन, आपकी लाइन से अपने घर में बिजली लगा सकता है। पूरा आपको एनर्जी उतने रूप में नहीं मिल सकती है जो आपको मिलनी चाहिए। सेम वे में अगर आपके ब्रेन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको बता दूं, आप निगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। जो निगेटिव एटीट्यूड के लोग हैं वो आपको आकर के इन्फ्लुएंस कर देंगे। अरे तो ये कर ही नहीं सकता यार, आज तक तो किसी ने इस चीज को हासिल नहीं किया है, तो इसको कैसे पा लेगा, ये असंभव है। और आपके दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। अब आप उसको फोकस करने की बजाय उसको दिमाग में एकदम एक्यूरेट वे में आप उसको लक्ष्य की तरफ बढ़ने की बजाय आपको क्या होगा, आपके अंदर डाउट क्रिएट होगा। और जब डाउट क्रिएट होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि ये चीज मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यूनिवर्स कहता है कि पहले लेट हिम डिसाइड व्हाट ही वांट, पहले इसको डिसाइड तो कर लेने देते हैं। और माय डियर फ्रेंड, आपको बताऊं, ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, इसके अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी है। हमारे अंदर जो एनर्जी है ये बहुत ही छोटी सी एनर्जी है। और इसका साइंस ने कैसे प्रूफ किया ये भी आप जानते हैं। साइंस ने प्रूफ ऐसे किया है कि आपको आज की डेट में आप चांद पे भी जा रहे हैं, आज की डेट में आप मंगल पे भी जा रहे हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब एनर्जी के कारण संभव हुआ। उस एनर्जी का, उसका फ्रीक्वेंसी पता चला कि यहां पर जाने के लिए किस फ्रीक्वेंसी से स्पीड तैयार करनी होगी, तभी तो इंसान वहां पे पहुंच पाया। तो इसलिए आप जब मैसेज भेजते यूनिवर्स को, साइंटिफिकली आपको ये काम करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक इतना बढ़िया आकर्षण का सिद्धांत है
संकल्प से सिद्धि आपको तभी मिलेगी जब आप पॉजिटिव वे में आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे कि आप जो चाहते हैं वो पालेंगे। मैं आपको अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मैं जब पढ़ाई करता था, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक दिन अचानक पेपर में मैंने देखा एक कार का ऐड निकला हुआ था। वो कार मुझे बहुत पसंद आ गई और मैंने क्या किया, उस कार का फोटो काट के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लिया। मैं उसे डेली विजुअलाइज करता था। कुछ दिनों बाद जब मेरी जॉब लग गई, जब मेरे पास पैसे आ गए, तो मेरे पास इतने पैसे आ गए थे कि मैं ऐसी 2 कारें खरीद सकता था। मैंने कार खरीदी और कार खरीदने के बाद आज मैं कार से भी चल रहा हूँ। ये विजुअलाइजेशन की पावर है। ऐसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फिर बाद में जब समझा, तब मुझे ये पता चला कि वो ये ऐसे पॉसिबल हो पाया कि मैं उसे विजुअलाइज करता था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में तब भी काम करता है जब आप इसके बारे में नहीं जानते। आपने ऐसे बहुत से नेगेटिव पर्सनालिटीज़ को देखा होगा, जब आप उनके पास जाएं तो कोई ना कोई बहाना बना देते। अगर आपके साथ उन्हें नहीं जाना है तो बोल देंगे नहीं यार मेरा सर दुख रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। घर में काम कोई बोल देगा तो बोलेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में दर्द आ रहा है, मेरे पैरों में दर्द आ रहा है। देखते देखते धीरे धीरे उनकी इस बात को सच होने में देर नहीं लगती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम करता है कि वो कहावत कही जाती है ना कि व्हाट यू थिंक यू गेट। जो आप सोचते हैं वही आप पाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी सोचो तो बहुत ही सोच समझ के अपने ब्रेन को बड़ा ही पॉजिटिव वे में लाओ। अगर आपने अपने ऊपर अपने लिए कुछ भी निगेटिविटी में सोच लिया तो वो आपके साथ घटित हो सकता है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं अरे यार आज मैंने इस बारे में सोचा, वो चीज़ मुझे मिल गई, काश मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया होता। अरे आपको बताओ, आप उस समय कितना खुश होते हैं जब आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वही चीज़ होगी, आपको वही सब कुछ मिलेगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने के लिए आपको अपने लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना होगा। अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को अलर्ट करके रखें। ये सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही पावरफुल है। ये कहता है कि आप जो चाहोगे आपके लिए मैं तैयार कर दूंगा, मैं आपको वैसा ही बना दूंगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को अलर्ट करते हो और बोलते हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, आप स्टडी करते हो, आप बोलते हो मुझे पढ़ना है, तो सबकॉन्शियस ब्रेन आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर देता है। अगर आप कहते हो नहीं थोड़ा सो लूं, मुझे नहीं सोना है, मुझे सोने में मजा आता है, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपसे कहता है कि नहीं सो ले यार, सोने में ज़्यादा मजा है। आप इसे जिस चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं ये वो काम करता है। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के जरिए आप यूनिवर्स को जो मैसेज भेजेंगे, आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के द्वारा यूनिवर्स को मैसेज भेजेंगे, आपके लिए सारी कायनात तैयार हो जाएगी। यही संकल्प से सिद्धि है। और यहीं पे जब लॉ ऑफ एक्शन आप लगा देते हैं, लॉ ऑफ कर्मा का यूज करते हैं, तो गीता के हिसाब से आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, 100% काम करता है। बस आप इसे एक सर्टेन वे में अप्लाई करके देखिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है अपने अंदर भरोसा रखना पड़ेगा। जाते जाते मैं आपको द सीक्रेट बुक का एक और एग्जाम्पल शेयर करके जा रहा हूँ। जैक कैनफील्ड का नाम सबने सुना होगा, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द चिकन सूप फॉर सोल। ये बुक इतनी पावरफुल है और इतनी मिलियंस कॉपीज की सोल्ड हुई हैं, बेस्ट सेलर हो गई थी ये बुक। तो ये जैक कैनफील्ड थे, इनकी इनकम $8,000 थी और इस $8,000 को ये $1,00,000 बनाना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विजुलाइज किया और विजुलाइज करने के बाद इन्होंने सोचा कि अगर मैं एक पर्टिकुलर बुक जो उन्होंने लिखी थी उस समय, उस बुक की उन्होंने कहा कि इतनी प्रतियां बेच दूं तो मुझे 1,00,000 का अमाउंट मिल सकता है। उन्होंने क्या किया, 1,00,000 की चेक जो है वो अपने घर की छत पर 1,00,000 की चेक बना करके अपने नाम से लिख करके अपने घर की छत पे लगा दी। वो डेली उसे देखते थे, विजुलाइज करते थे। देखते ही देखते कुछ समय बाद उनकी बुक बिकी और उसके बाद इतना ह्यूज अमाउंट में उनको 94,000 का लगभग उन्हें अमाउंट का चेक मिला। उसके बाद उनकी वाइफ ने उन्हें सजेस्ट किया कि कुछ और मिलियन, आप लगभग 1 मिलियन कॉपीज़ और बेचिए। वो 1 मिलियन कॉपीज़ उन्होंने और बिकवाई। उसके बाद उन्हें $1,00,000 का चेक मिला जो कि उन्होंने विजुलाइज किया हुआ था। तो आप चाहे पैसे को, चाहे रिलेशनशिप को, चाहे अपनी हेल्थ को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप चाहो तो अच्छा बना सकते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब आपको तो समझ में आ गया होगा। अब आप इसे समझने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन के साथ इसको यूज़ करके देखिए।
आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। और रिजल्ट मिले तो आप यहाँ पे आके कमेंट भी करिएगा। और आपको एक और बात बता दूं माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को आपको शेयर करना है, इतना प्यार देना है, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि मैं मजबूर हो जाऊं आपके लिए एक और वीडियो बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही, जिसमें मैं आपको और भी कोई नई टेक्निक बताऊं जिससे आपकी लाइफ और भी हैप्पी हो जाए, आपकी लाइफ और भी सक्सेसफुल हो जाए और आप खुद ही एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी बन जाएं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।